प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 आइजैक न्यूटन। आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 8 आइजैक न्यूटन। तो देखिए, आइजैक न्यूटन के ये एक महान वैज्ञानिक थे। इनको ये हमारे जो थे महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही विज्ञान के जो विज्ञान की खोज की थी। इन्होंने विज्ञान के जो प्रयोग थे, उन्होंने इनकी खोज की थी। जैसे कि प्रकाश की गति को उन्होंने नापा, उन्होंने जो नक्षत्र होते हैं उनकी गति को समझा, और जो गणित की जो गुत्थियां थी उनको भी उन्होंने, जो गणित के सवाल थे उनको भी उन्होंने हल किया। तो ये एक आइजैक न्यूटन थे। इनके हम आज इस पाठ में जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही इन्होंने संघर्ष किया था। इन्होंने अपने जीवन में बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था, और इनके मामा जी ने इनको पढ़ाया था क्योंकि इनकी पढ़ने में बहुत ही रुचि थी। तो बच्चों, आज हम आइजैक न्यूटन है, उनकी जो जीवन की कथा है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जो आइजैक न्यूटन थे वो जिस भी काम को लग जाते थे बच्चों, वे उस काम को पूरा करके ही उठते थे, दम लेते थे। अब देखिए, पाठ है आइजैक न्यूटन। बच्चों, हम रोज इस बात का अनुभव करते और देखते हैं। हम इस बात को अनुभव मतलब महसूस भी करते हैं और साथ में देखते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को क्या करती है बच्चों, अपनी ओर खींचती है। जैसे कि गेंद होती है बच्चों, गेंद को हम जब ऊपर आसमान में फेंकते हैं तो वो वापस नीचे क्यों आ जाती है? वो वापस एक गुरुत्वाकर्षण के बल से वापस आती है। आपने इसे विज्ञान में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ जाती है। तो इस बात का पता सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन ने बताया। किसने बताया था बच्चों? न्यूटन ने बताया था, और उसे वैज्ञानिक आधार दिया। और उसने क्या कहा? उसे, जो न्यूटन थे उनको वैज्ञानिक बनाया गया। न्यूटन ने देखिए न्यूटन ने क्या क्या किया था? प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति को समझा, और गणित की जो गुत्थियां थी, गणित के जो हल, जो बहुत ज्यादा ऐसे सवाल थे जो कभी हल नहीं हो सकते थे, उनको भी इन्होंने, जो न्यूटन थे, इन्होंने उसको हल किया। आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर आधारित है। आज की जो साइंस है ये ज्यादातर न्यूटन के बताई हुई चीजों पर ही आधारित है। विज्ञान के अधिकांश नियम किसने बनाए थे? न्यूटन ने ही बनाए थे। और न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें क्या रह जाती है बच्चों? अधूरी रह जाती है। जब तक हम न्यूटन के इन नियमों को नहीं जानेंगे तब तक हम विज्ञान के बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाते। वे सही अर्थों में क्या थे? विज्ञान जगत के पिता थे। जो विज्ञान है उसके वो पिता कहलाते थे। अब देखिए, अब हम न्यूटन के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। निर्धन मतलब गरीब, गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके पिता का देहांत हो गया था, और घर में वो था और उसकी माँ थी। घर में फिर कौन कौन रहते थे? वो रहता था और उसकी माँ रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसके पास क्या थी बच्चों? थोड़ी सी जमीन थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर माँ खेती करती थी। यही उनका पेट भरने का क्या था बच्चों? यही उनका पेट भरने का साधन था। यही उनका पेट भरने का साधन था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से, न्यूटन का जो भविष्य था उसको ध्यान रखते हुए माँ ने क्या क्या? दूसरी शादी की। वो कौन थे? एक पादरी थे। पादरी से विवाह कर लिया। पादरी पिता ने न्यूटन की क्या की? पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। जो पादरी थे उन्होंने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी को ले लिया था। न्यूटन बाल्यावस्था से ही क्या था बच्चों? सीधा साधा था। जो न्यूटन था वो बचपन में ही, बाल्यावस्था मतलब बचपन में, जो न्यूटन था वो बचपन में ही सीधा साधा था। मतलब कि वो एक सीधा सा बच्चा था, उसको शरारत वगैरह नहीं आती थी। तो देखिए बच्चों, और वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। उसको बहुत ज्यादा, जहाँ शोरगुल होते थे उससे वो, उसको घबराहट होती थी। खेल कूद में उसे कम रुचि थी। हथौड़ी लेकर टुक टुक करना,
हथेली लेकर वो क्या करता था, सारा दिन कुछ ना कुछ करता रहता था, और मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधे चीजें बनाना उसे क्या लगती थी, अच्छी लगती थी। न्यूटन ने 6 साल की अवस्था में, मतलब 6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था। कौन सी उम्र में? 6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था। तो बच्चों देखिए, जो न्यूटन है उनके क्या था, उनके जो बचपन में उनको बहुत सारी जो कठिनाइयां थी उनका सामना करना पड़ा। पहले उनके बचपन में उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उनकी जो माता जी थी उन्होंने दूसरी शादी की, जो कि पादरी थे, और उन्होंने ही उनकी पढ़ाई लिखाई की। जो पादरी उनके दूसरे पिता थे उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली। और न्यूटन कैसे बच्चे थे? न्यूटन एक सीधे साधे बच्चे थे, जो कम बोलते थे, शर्मीले थे और शोरगुल से घबराते थे बच्चों। और उनकी जो जब वो उनकी पढ़ाई कब शुरू हुई थी? 6 साल की उम्र में उनकी पढ़ाई को शुरू किया गया था। वह पढ़ाई लिखाई में क्या थे? कमजोर थे। इतिहास उसे याद नहीं होगा, वो जो इतिहास सब्जेक्ट था वो उनको याद नहीं होता था। लेकिन एक घटना ने उन्हें क्या कर दिया? उनका सब कुछ बदल दिया। जो घटना थी उन्होंने उनका सब कुछ बदल दिया। तो देखिए बच्चों, क्या घटना थी? एक दिन कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाले बालक न्यूटन से उलझ पड़े। पहले नंबर पे मतलब जो कक्षा में प्रथम आता था, जो कक्षा में प्रथम आता था वो बालक न्यूटन से क्या हो गए? उलझ पड़े। और उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया, न्यूटन ने क्या कर लिया? एक तरह से जिद कर ली कि उसे पीछे नहीं रहना है, कि उसे कक्षा में किसी से भी पीछे नहीं रहना है। और वो पढ़ाई में लग गया और कक्षा में पहले नंबर पर क्या हो गया? पास होने लगा। उसने इस तरह की मन में एक चीज ठान ली थी कि अब मुझे क्या नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट में, विषय में पीछे नहीं रहना है। और उन्होंने खूब पढ़ाई की और वह पहले नंबर पर पास होने लगे। अब देखिए 10 साल की अवस्था में, जब 10 साल की उम्र हुई तो उनके जो पादरी पिता थे उनका भी क्या हो गया? देहांत हो गया, मतलब कि वो मर गए या स्वर्गवास हो गया। अब उन पर मुसीबतों का, मतलब कठिनाइयों का क्या हो गया? पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। जो उनकी माँ थी वो वापस मजदूरी करने लग गई और न्यूटन को भी माँ के साथ जाना पड़ता। न्यूटन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जो न्यूटन था उनको पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, लेकिन जो दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी। उनके दिल में पढ़ने की एक लगन थी जो वो चाहकर भी नहीं तोड़ सके। और एक दिन काम से जब शहर जाना पड़ता था, किन्हें? जब उनकी माँ को एक काम से सप्ताह में एक दिन शहर जाना पड़ता था, तो वो बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता था। और वह कोई ना कोई बहाना करके अपनी माँ की जो सहेली थी उसके घर चला जाता था और अलमारी टटोलता, मतलब अलमारी में तलाश करता और किताबें निकाल कर पढ़ने लगता। वो अलमारी को टटोलता, अलमारी में किताबों को ढूंढता और उनको पढ़ने लग जाता। उसके मामा ने उसकी लगन देखी। जो उसके मामा थे उसने पढ़ाई के प्रति जो न्यूटन थी उनकी लगन को देखा और उन्होंने न्यूटन के पढ़ने की क्या ले ली बच्चों? जिम्मेदारी ले ली और खेती का काम बंद करवा दिया। और न्यूटन जो खेती का काम करते थे उसको वो उन्होंने बंद करवा दिया। न्यूटन घर में ही पढ़ने लगा। जो न्यूटन थे वो स्कूल नहीं जाते थे, वो घर में ही अपनी पढ़ाई को पूरा करते थे। 1 साल उसे दोबारा स्कूल भेजा गया, फिर 1 साल बाद उनको दोबारा से स्कूल भेजा गया। 12 साल की अवस्था में जब वो 12 साल के हुए तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो किससे चलती थी? पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी से कैसे चलती थी? एक जो जो घड़ी का जो यंत्र था वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरता था, जिससे सुइयां घूमने लगती। जो सुइयां थी वो घूमने लगती थी और ये घड़ी बिल्कुल ठीक समय बता देती थी। और ये जो घड़ी है वो बिल्कुल ठीक समय बताती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। अजीब मतलब अनोखी, अनोखी एक पतंग बनाई। उसने एक कंडील बनाई। उसने क्या बनाया? पतंग में एक कंडील बनाई और उसमें रोशनी जला दी। उसमें क्या कर दिया? उसके अंदर एक रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। और साथ में क्या कर दिया? उसे पतंग के साथ में रोशनी को उड़ा दिया। इसमें एक कंडील में। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की क्या हो गई? धूम मच गई। इस तरह सारे शहर में न्यूटन को लोग जानने लग गए। उन्होंने धूम मचा दी।
वह इसी तरह जोड़ तोड़ करता था। जिस काम में भी न्यूटन थे वो इसी तरीके से थोड़े बहुत जोड़ मोड़ करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते थे। जिस काम में लग जाते वे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। वो जो भी काम हाथ में ले लेते पहले उसको पूरा ही करते, बाद में छोड़ते थे। उसकी बचपन की ये आदत भविष्य में बहुत काम आई, और बचपन की उनकी ये आदत आगे भविष्य में बहुत काम आई। उन्होंने न्यूटन ने नई नई खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नई नई खोजें की और गणित की शाखाएं निकाली। विज्ञान की पेचीदा बातों को हल करके उनका अर्थ निकाल दिया। और विज्ञान की ऐसी कई बातें थी जो हल नहीं हो पा रही थी, उन्होंने उन्हीं चीजों को हल करा और गणित से सिद्ध किया, और उन्हें गणित के माध्यम से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा, और जो न्यूटन है उनका नाम विज्ञान जगत में हमेशा अमर रहेगा। तो बच्चों इस तरीके से जो पाठ है ये हमारा पूरा होता है। आप इस पाठ को पढ़िएगा और साथ में याद कीजिएगा कि न्यूटन ने अपने जीवन में इतना जो उन्होंने संघर्ष किया, फिर भी उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी उसको लगन को उन्होंने टूटने नहीं दिया, और उन्होंने अपने ज्ञान से विज्ञान जगत में सदा वो अमर रहे, और उन्हें विज्ञान जगत का पिता भी कहा जाता है। बच्चों कल हम इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।